नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि इंसान अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। केवल एक ऐसा व्रत है जिसको यदि इंसान करे तो वो अपने पापों से मुक्ति पा सकता है, और वो व्रत है पाप मोचनी एकादशी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, पाप मोचनी यानी पापों का नाश करने वाला व्रत। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति द्वारा जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात इंसान को अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस बार पाप मोचनी एकादशी व्रत 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस बार पाप मोचनी एकादशी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी तथा पाप मोचनी एकादशी के दिन पूजा के दौरान एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। इससे व्रत का पूर्ण लाभ मिलेगा। और चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी ही पाप मोचनी एकादशी होती है। आइए इसके शुभ मुहूर्त तथा योग के बारे में जानते हैं। चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि का आरंभ 4 अप्रैल गुरुवार शाम 4:16 से ही हो रहा है। चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि की समाप्ति 5 अप्रैल दिन शुक्रवार दोपहर 1:28 पर हो रहा है, और भगवान विष्णु की पूजा का मुहूर्त सुबह 6:06 से प्रातः 10:49 तक रहेगा। साध्य योग सुबह 9:56 तक रहेगा। शुभ योग प्रातः 9:56 से पूरे दिन रहेगा। चूंकि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी व्रत उदया तिथि के हिसाब से लिया जाता है, इसलिए पाप मोचनी एकादशी व्रत को 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखना शुभ रहेगा। पाप मोचनी एकादशी का पारण समय 6 अप्रैल दिन शनिवार प्रातः 6:05 से प्रातः 8:37 तक रहेगा। आइए अब सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र कृष्ण एकादशी के बारे में बताने को कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चैत्र कृष्ण एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार महादेव ने नारद मुनि को पाप मोचनी एकादशी का महत्व बताया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। पाप मोचनी एकादशी की कथा के अनुसार चित्ररथ नाम का एक वन था। देवराज इंद्र अन्य देवताओं तथा गंधर्व कन्याओं के साथ वहां विचरण करते थे। एक बार उस वन में एक तेजस्वी ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। एक बार कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा के रूप में और सौंदर्य को देखकर तेजस्वी ऋषि अपने पथ से भटक गए और उनकी तपस्या भंग हो गई। वे उनके साथ यौन संबंध बनाने लगे। देखते ही देखते 57 वर्ष बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने मुझसे देवलोक वापस जाने की अनुमति मांगी। अचानक उन्हें आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने मंजू घोषा पर अपनी तपस्या को भंग करने और पथ से भटकाने का आरोप लगाया और उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।